और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या जस्ट 12वीं में घुसे हैं, और मुझे पता है काफी आप में से ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएट होके अभी कहीं नौकरी कर रहे हैं और फिर साथ में ये पढ़ रहे हैं, तो आप सबको भी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग भी हैं हमारे साथ। और फिर तीसरा डिस्कस करेंगे, स्टे अवे फ्रॉम दीज 3 मोटिवेशन किलर्स। देखो यार, हर चीज को करने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा डोपामिन चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो डोपामिन है तो वो व्यक्ति मोटिवेटेड होता है उस काम को करने के लिए। अगर आपका डोपामिन लो है तो आपका मन नहीं करेगा उस काम को करने के लिए, आपको नींद आएगी, आपको उबासी आएगी, आपको लगेगा कि यार ये सारे लेक्चर्स कैसे करूं, या इतने सारे वीडियोस मैं कैसे देखूं, और कितनी पढ़ाई अब आगे और आने वाली है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा यार, अभी बहुत कम पढ़ाई चल रही है, अगर आप देखोगे भी तो 1.5 2 घंटे के, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का आया कि भैया बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है। अरे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही यार, जेई वाले बच्चों आप में से मेजोरिटी, जेई का याद है? ठीक है, क्या होता था, 3 से 4 घंटे की क्लास मिनिमम होती थी, और उसके बाद घर आके फिर से पढ़ो, स्कूल का भी पढ़ो, और 11वीं भी याद रखो, 12वीं भी याद रखो, 12वीं में पहुंच गए तो 11th का रिवीजन मारो। आपने वो वाला अगर प्रेशर झेल रखा है, उससे अगर आप रूबरू हो, तो ये फिर अल्फा का या अपना जो प्लेसमेंट के लिए आप पढ़ते हो उसके साथ वो तो कुछ भी नहीं है यार। ये तो वहां 2 से 3 साल का एफर्ट डलता है, यहाँ आपका 3 महीने का एफर्ट तो आपको देखो देना पड़ेगा अच्छे से। और ऑल्टरनेट डे क्लास है, ये ज्यादा बच्चों को लेंदी नहीं लग रहा था। आज हमने कुछ फीडबैक लिया तो किसी ने कहा भैया थोड़ा धीरे, दीदी थोड़ा धीरे कराओ, थोड़ा और धीरे धीरे पढ़ाओ। 1.5 घंटे का चैप्टर अपलोड होता है, छोटे चैप्टर जो होते हैं, और बड़े से बड़ा चैप्टर लगभग 2.5 से 3 घंटे का होता है। अगर 2 दिन के स्पैन पे देखोगे तो पर डे 1.5 घंटा पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा भाई। किसी भी एग्जाम में चले जाओ, इससे कम कहीं नहीं होगा। और अगर इतना ही आसान होता तो सारे कर लेते फिर, हाँ या ना? तो थोड़ा तो जोर डालना पड़ेगा आपको। इनफैक्ट वो 1 से 1.5 घंटा तो पढ़ाया गया है, उसके बाद 4 से 5 घंटे आप उसमें अपने स्वयं लगाओ। 1 1.5 घंटा पढ़ने में लगा दिया, चलो आपको पढ़ने में आप रोक रोक के समझ समझ के अगर वीडियो को समझ रहे हो, आपने 2 2.5 घंटे लगा दिए, 3 घंटे लगा दिए, पर बचे हुए 2 से 3 घंटे आपको और लगाने हैं। अब कहाँ से निकालने हैं वो सारा हम डिस्कस कर रहे होंगे। और लास्ट में Q&A होगा, जहाँ पे आप अपने बांध छोड़ना कि भाई मेरे को यहाँ 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 दिक्कत आ रही है, जो भी आप ऑन द स्पॉट हम लाइव डिस्कस कर रहे होंगे, और मैं जितने भी बच्चों के कर पाया उनको डिस्कस कर रहा हूँगा। ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा डिनर किया नहीं किया, तो क्या है कि पापा का बर्थडे है, तो जब ये लाइव क्लास हो जाएगी खत्म, तब पापा के साथ जाके करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हाउ टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ अल्फा के साथ। तो जब यार ये हमने कोर्स अल्फा को पूरा स्ट्रक्चर किया था, इसके अंदर रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। जितने भी आप 300 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, ये क्लासिकल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूछे हैं। अभी जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर और जाएंगे, आपको पता चल रहा होगा कि यार ओके, ये गोल्डमैन सैक्स ने पूछा है, या डॉबी ने पूछा था, या अमेजोन ने पूछा था, ये माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा था, ये गूगल ने पूछा था, ये फेसबुक ने पूछा था। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं। मैं अगर एक लाइन में आपको श्योरिटी देने की प्रयत्न करूं, तो कि अगर आपने अल्फा ढंग से कर लिया तो आपको कोई अच्छी कंपनी में जाने से नहीं रोक पा रहा होगा। शर्त भी आप कॉलेज में फेल नहीं हो गए। ठीक है, कॉलेज आपको देखो पास करना पड़ेगा, राइट? कॉलेज में फेल मत होना। पर अगर आपने, और अपना एक ठीक ठाक जीपीए भी मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो किसी कॉलेज कंपनी ने कह दिया 6 जीपीए, 7 जीपीए, 8 जीपीए से ऊपर चाहिए, तो वो तो मेंटेन करना पड़ेगा। पर फिर जो कोडिंग वाला पार्ट होता है, अगर आपने अल्फा ढंग से कर लिया तो आपको अच्छी कंपनी में जाने से कोई नहीं रोक पा रहा होगा। अब मेरे अच्छे की डेफिनेशन क्या है? अच्छे की डेफिनेशन ये है, जो इसमें 300 क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे, जो बहुत छांट छांट के प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए गए हैं, वो आपके टिप पे होने चाहिए। टिप का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रट लो। टिप का मतलब ये है कि आपने इन डेप्थ, जब आपको वीडियो में समझाया जा रहा है तो समझा हो, अपना ड्राई रन किया हो पेपर के ऊपर, अगर कहीं पे फंस रहे हो तो समझ लिया उसको, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब 3 4 बार आपने उसको प्रैक्टिस और कर लिया। ये 300 क्लासिकल क्वेश्चंस अगर आपको ऑन टिप हैं कि भैया अभी मेरे को क्वेश्चन दो, मैं इसका अभी कोड लिख के दे दूंगा, साथ में आपको समझा भी दूंगा कि इस प्रकार से ये हुआ है, तो जनाब आपको एक अच्छी कंपनी में जाने से कोई नहीं रोक पा रहा होगा। इतना इतना आपको कॉन्फिडेंस दे दिया है। ठीक है। तो जैसे हम जेई की तैयारी करते थे यार, अपना जेई नीट के अंदर, तो बहुत सारी किताबें हैं। आप चाहो तो फिजिक्स की एचसी वर्मा भी कर सकते हो, मतलब दुनिया भर की हैं। कोचिंग का मटेरियल कर सकते हो, और मोटी मोटी 5 5 6 6 की बंच की बुक्स आती हैं, सारी कर सकते हो। सारी किताबें अच्छी हैं। पर आपका जो टीचर अगर कहता है कि भाई सिर्फ कोचिंग का मॉड्यूल करना है, या सिर्फ एचसी वर्मा करना है, या फलाना किताब करनी है, तो आप उसी किताब को हम सबसे पहले कंठस्थ करते हैं। चीज समझ में आ रही है? तो अगर आप यहां से
ग्रहण कर रहे हो, दीदी को फॉलो कर रहे हो, तो फिर दीदी ने जो जो रिसोर्स दिए हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि यार 5 क्वेश्चन यहां से निकाल लिए, 5 क्वेश्चन। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की भूख है तो फिर हम ही बताएंगे आपको रिसोर्स और कहां से करना है, पर वो तब करना है जब ये 300 क्वेश्चन आपके टिप पे आ रहे हो। राइट, हर एक जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, आपने अगर कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है तो उसको 4-5 बार आपने घर में प्रैक्टिस कर लिया है। उससे पहले हम नई चीज पे नहीं जा रहे होंगे। टू मच अच्छा नहीं होता, कंसाइज पर आपको पूरा आता हो वो जरूरी हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या ये चीज समझ में आई? ऑल यू नीड इज अल्फा। और जीपीए देखो यार, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी कॉलेज में, आप सेमेस्टर एग्जाम जो भी दोगे, पर उसके बाद ऑल यू नीड इज अल्फा। बहुत सारे रिसोर्स हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, 1000 नहीं, आपको 10,000 से ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर हमने जो अभी करे हैं ये 300, इन 300 को आपको कंठस्थ करना है। ये पक्का समझ में आ गया? सिलेक्टेड क्लासिकल क्वेश्चंस हैं आपके बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो पूछे गए हैं। कोर्स पेज को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये कोर्स पेज तेज नहीं है। अगर मैं जस्ट आपका थोड़ा सा रोमांच खराब, तो नहीं, मैं इनफैक्ट बोलूंगा रोमांचक और हो जाओ, क्योंकि अभी तक टॉपिक्स इजी हैं। अभी तक टॉपिक जो थोड़े यूं दमदार और 1.5 घंटा तो आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा, उसके बाद 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी और लगाओ। हाँ या ना, 1.5 घंटे से कम हम चलेंगे तो अभी एक और इसमें लॉजिक ये है कि थर्ड फोर्थ ईयर का बच्चा है जिसकी अगस्त सितंबर से ऑलरेडी कॉलेज में प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई, तो वो तो बहुत मन लगा के अभी पढ़ रहा है। ठीक है, और एक इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कंप्लीट कर लो इसको 3 महीने के अंदर। अल्फा की एक्सेस चाहे 1 साल की दे दी हो, वो दे दी क्योंकि बस किसी का एग्जाम हो सकता है, किसी ने 3 महीने में पढ़ लिया तो भाई बाद में हो सकता है उसको थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज करना हो तो कर लिया। पर यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सेस इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि भाई इनफाइनाइट बेरोजगार थोड़ी ना रहना है हमें। इनफाइनाइट एक्सेस उसे चाहिए जिसको यूं है कि भाई मेरे को तो कभी जॉब लेनी ही नहीं। 3 महीने का प्रेशर डालोगे अपने ऊपर कि यार मेरे को 3 महीने में ही करना है, तो जो मेजोरिटी आपके साथ पीयर कर रहे हैं, पीयर लर्निंग के प्रेशर में आप पड़ जाओगे। अगर आपने यूं सोचा कि यार आज जाने देते हैं, एक दिन तबाह कर देता है। एक दिन मिस करो, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जेई बोर्ड वगैरह की सब तैयारी करके आए हो। आप एक दिन पढ़ाई मिस कर दो, वो 1 डिग्री डेविएट हो जाओ, फिर थोड़ी बहुत फिजिक्स आप सब पढ़ के आए हो, इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि यार मैं तो इतना पीछे हो गया, मैं तो 20 वीडियो पीछे हो गया, मैं तो 15 वीडियो पीछे हो गया, क्योंकि हर दिन जब भी लेक्चर अपलोड करते हैं वो छोटे छोटे वीडियो करके इतने सारे वीडियोस होते हैं। राइट, तो दिन नहीं छोड़ना है, प्राण जाए पर दिन ना जाए, उस माइंडसेट के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट इट इन 3 मंथ्स। अगर आपने सोचा नहीं जी मैं तो बाद में कर लूंगा, वो बाद में कोर्स पड़ा रहेगा, दिन खत्म हो जाएंगे, फिर है ना दिक्कत होती है, फिर आप फिर नहीं हो पाएगा, फिर चांस कम होते हैं। अभी आपको खींचना है, तभी हम टेलीग्राम पे इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हर बार वो श्रद्धा दीदी आएंगी आपको बोर्ड पे बताएंगी कि भाई यहाँ पे आज हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। और अगर आपको और चाहिए तो मैंने आज कुछ सोचा था, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए मैं पहले ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहूंगा। एक छोटा सा हम एक कैलेंडर बना लेते हैं, या फिर आप अपने घर में खुद भी बना सकते हो। आप अपने एक पन्ने पे लिख लो जो भी हमारे ये लगभग 75-76 डेज के करीबन हमें लगेंगे इसे कवर करने में। तो हर एक दिन के आगे जैसे ही वो डे हो रहा है कि भाई डे 1 हो गया, डे 2 मैंने खुद सेल्फ स्टडी का था, वो टिक मारते जाओ। और एक और चीज जो मैंने बहुत हेल्प करी है, हम आगे एक बात करेंगे। मुझे पता है यार आप कह रहे होगे कि भैया मैं बैठना चाहता हूँ इसलिए तो अल्फा के अंदर आया हूँ, पर जैसे ही यूं क्लास आती है तो थोड़ा सा लेजी हो जाता हूँ, कभी दोस्त बुला लेता है, कभी कोई शो आ रहा होता है, कभी मैं सो रहा होता हूँ, उठने का मन नहीं करता। शुरुआत तो करता हूँ पर 1 या 2 वीडियो के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता हूँ। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी ऐसे आने वाले साल किस प्रकार से होंगे और क्या क्या आपको मैं स्पेसिफिक टिप्स बताऊंगा, ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। एग्जीक्यूट करोगे तो आपको फायदा मिल रहा होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा आपको कि भाई मोटिवेट हो जाओ और पढ़ो, क्योंकि वो तो डाउन हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन करेगा पढ़ने का। पर उसके लिए मैं जो बोलूंगा वो जैसे डॉक्टर दवाई देता है, कड़वी होती है। अब आपको मीठी तो नहीं लग रही, कड़वी जी होगी, पर आप उससे ठीक हो जाओगे। आप अपना 3 महीने में कर पा रहे होंगे हम। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा क्या है कि रात का समय, मैं टू द पॉइंट होने की कोशिश यहाँ पे आपके साथ करता हूँ। तो ऑल यू नीड इज अल्फा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये 300 क्वेश्चन आपके टिप पे अगर हैं तो आपको बड़ी कंपनी पे जाने से
कोई नहीं रोक रहा होगा। हाँ यार, कभी कभी किस्मत होती है कि आपने एक कंपनी में गए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे नहीं हिला, पर एक ही कंपनी में थोड़ा ना अप्लाई करेंगे, बहुत सारी में करेंगे। इसने नहीं करा दूसरी में कर देंगे, दूसरी नहीं करा तीसरी में कर देंगे। कॉलेज में भी जब प्लेसमेंट होती है तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि भाई किसी ने अमेजोन में अप्लाई किया, पहली कंपनी में ही लग गया। हो सकता है वो 10 बार पहले रिजेक्ट कर दिया हो किसी कंपनी ने, फिर उसको अमेजोन ने एक्सेप्ट किया। तो आपका किसी ना किसी अच्छी कंपनी के अंदर जरूर हो रहा होगा। अरे हाँ या ना, क्या चीज समझ में आ रही है? तो कॉन्फिडेंस रखना है। ग्रेट। और 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। एक दिन, एक दिन तबाही है, एक दिन छोड़ना भी तबाही है। ठीक है, तो नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं। स्टे अवे फ्रॉम दीज 3 मोटिवेशन किलर्स। अब यहाँ पे यार ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, और ये सारे जो हैं ये रिसर्च बेस्ड, स्टडी बेस्ड हैं, और इनको मैं हेल्प करता हूँ आपको एक एक चीज समझाने की। काफी बार ऐसा होता है ना यार कि अपन कोड कर रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर ना एक चीज होती है, वो जिसे हम बोलते हैं डोपामिन। आप लाइफ में कितने मोटिवेटेड हो, कितने एक्साइटेड हो किसी चीज को करने के लिए, वो सारा डिपेंड करता है कि आपका डोपामिन लेवल अभी माइंड के अंदर क्या है। क्या आपका डोपामिन हाई है तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो उस चीज को करने के लिए। जब भी हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हम एकदम से, हमारा डोपामिन लेवल राइज हो जाता है। काफी बार यूं सोचा होगा ना कि यार पढ़ रहा हूं पर एकदम से मेरा हाथ मोबाइल की तरफ क्यों जा रहा है। मेरे को तो कुछ देखना ही नहीं था इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने आप ही खुल गया और मैं देखना स्टार्ट हो गया। अपने आप ही खुल गया, आप यूट्यूब देखना स्टार्ट हो गए, लिंक्डइन देखना स्टार्ट हो गए। तो ये सारा क्या है कि पढ़ाई करते हैं तो बोरियत आती है, बोरियत आती है तो डोपामिन लो रहता है। बीच बीच में हमें स्पाइक्स चाहिए होते हैं, कभी मीठा खाने का मन करेगा, कभी बाहर से ऑर्डर करने का मन करेगा, कभी फोन को हाथ में पकड़ने का मन करेगा, कभी लैपटॉप पे कुछ देखने का मन करेगा, कभी बस उठ के कहीं इधर उधर जाके फिर वापस आओगे, बैठ नहीं पा रहे हैं। तो इसके आप कुछ यार, आपको मैं सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करता हूँ। एक उदाहरण लेते हैं। काफी बार आप कुछ मान लो बहुत मीठा टाइप कुछ खा लेते हो, ठीक है, पर उसके बाद में आपको उससे भी कुछ और मीठी चीज खिला दूं, पिला दूं, और फिर आप वापस जब उस कम मीठी वाली चीज पे जाओगे तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये समझ में आ रही है? मैंने आपको 5 रुपए की आइसक्रीम खिलाई, आपको बड़ा मजा आ रहा है यार, ऑरेंज बार तो बड़ी अच्छी है। फिर मैंने आपको 50 रुपए वाली आइसक्रीम खिला दी, आपने कहा यार ये वाली तो और भी अच्छी है, ये गुलाब जामुन के साथ वनीला आइसक्रीम, वहां मजे आ गए। अब आप वापस उस 5 रुपए वाली पे जाओगे तो उतना टेस्ट नहीं आ रहा होगा। डोपामिन भी हमारा कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है कि आपके पूरे दिन में आपने रिलेटिव अपना डोपामिन कितना रखा है। मान लो आप पूरे दिन पढ़ने से पहले आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसमें मजा आ रहा था, मूवी देख रहे थे, तो पढ़ाई में मन नहीं करेगा बॉस। पढ़ते वक्त अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, हाँ, कहा जाता है कि भाई पढ़ते वक्त म्यूजिक सुनते हैं मोमेंटम बनता है। वो तब मन मोमेंटम यूजुअली बनता है जब आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ी पढ़ाई चीज ऑलरेडी पढ़ रहे हो। जैसे मान लो मैं 11वीं क्लास की आर डी शर्मा निकाल रहा हूँ, 2 बार निकाल चुका हूँ उसे समर ब्रेक के अंदर, अब तीसरी बार निकाल रहा हूँ, तो मैंने अपना पता ही है मैं हर क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दूंगा। उस स्टेज में हम थोड़ा बहुत सुन लिया करते थे। पर आप कोई नया चीज पढ़ रहे हो, पहली बार किसी क्वेश्चन को कोड कर रहे हो, उस दौरान अगर आप साथ में म्यूजिक करते हो तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड डोपामिन लेयरिंग। तो ये डोपामिन लेयरिंग को जनाब आपको अवॉइड करना है, स्पेशली विद चैलेंजिंग एक्टिविटी। चैलेंजिंग एक्टिविटी यहाँ पे कीवर्ड है। कोई ऐसा काम जो आप ऑलरेडी 4-5 बार कर चुके हैं कि भाई मेरे को आता है गणित का सवाल करना, उसको साथ तो आप म्यूजिक सुन लो, कोई फर्क नहीं, अच्छा और लगेगा आपको। पर आप पहली बार कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, पहली बार आप आगे आने वाले टाइम में जनाब स्टैक पढ़ रहे होगे, क्यू पढ़ रहे होगे, ट्रीज पढ़ रहे होगे, अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ रहे होगे जिनमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वहां पे ये सारी जो चीजें हैं ना यार, ये ठीक नहीं होती। आपको एक शब्द में अगर, एक लाइन में अगर मैं समझाने का प्रयत्न करूं, आपको बोरियत से प्यार करना पड़ेगा अपने जीवन के अगले 2-3 साल। इतना बोरियत, बोर्डम से भागो मत, बोर्डम से प्यार करो। जैसे ही हम बोरिंग होते हैं, कुछ मूवी खोल ली, अब मूवी खोल ली, डोपामिन हाई चला गया, बड़ा मजा आ रहा है यार, ये मारने वाला है करेक्टर इसको। अब आपने उसको बंद करी, अब थोड़ा ना किताब के अंदर मन करेगा यार, बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपका दिमाग करे क्या बकवास चीज खोल ली, वो मूवी अच्छी थी, तो आपका हाथ जाएगा मोबाइल की तरफ। आप इतनी मीठी चीजें खा रहे हो, इतनी महंगी आइसक्रीम्स खा रहे हो कि आपको 5 रुपए की ऑरेंज बार पसंद ही नहीं आ रही। ऑरेंज बार छोड़ो, आपको घर का खाना पसंद नहीं आ रहा, पर वो घर का खाना हेल्दी है। सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, आपको बोर्डम से प्यार करना पड़ेगा। उठते ही अगर मोबाइल के ऊपर आपका हाथ जा रहा है, सोने से पहले अगर आपका मोबाइल के ऊपर हाथ जा रहा है, पढ़ते वक्त अगर आपका मोबाइल के ऊपर हाथ जाए, देखो कॉलेज स्टूडेंट्स हो यार, मोबाइल तो होगा ही आपके पास, लैपटॉप भी होगा, काफी हॉस्टल में हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पर मेरे पिछले 7 साल ने जितना मुझे सिखाया, और जितने भी मैं बच्चों के साथ रहा हूँ, जितने भी ठीक ठाक अच्छे सक्सेसफुल लोगों के साथ रहा हूँ,
आप काफी बार आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा बिजनेसमैन है जिसने भाई बहुत बहुत अच्छा कर रखा है, और हाथ में ऐसे वो पुराने टाइप के नोकिया टाइप के फोन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अच्छा फोन भी है पर वो नोकिया वाला मेजर अपना फोन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने फिगर आउट कर रखी है ये चीजें। ये बलिदान थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कोई स्मार्टफोन यूज करता है तो सक्सेसफुल नहीं होता, बिल्कुल होते हैं, लाइफ में होते हैं। सबके लिए कुछ कुछ वर्क करता है यार। अभी आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, बोरिंग चीज पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप अपना बेसलाइन डोपामिन डाउन रखते हो, नीचे रखते हो, बोरियत से प्यार करते हो कि यार पूरा दिन शांत बैठ जाओ यार, जब कुछ और करने के लिए नहीं है, शांत बैठ जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई सेल्फ ग्रोथ बुक पढ़ लो, कुछ और कर लो, पार्क में घूमने चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो, छत पे बैठ जाओ, बालकनी में बैठ जाओ, नहाने चले जाओ। पर एकदम जो स्पाइक देते हैं ना, एकदम स्पाइक देते हैं डोपामिन का, इनसे दूर रहो। क्या क्या है ये हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आपको डोपामिन है ना यार, कहाँ से निकाले? काम से निकाले। तो पूरे दिन इतनी बोरियत है इसको यार अदरवाइज मत ले लेना, मैं मजाक में ऐसे बोल रहा हूँ, पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि पूरे दिन इतनी बोरियत है कि भाई लेक्चर देख के यूं लग रहा है चलो जीवन में कुछ इंटरेस्टिंग आया, अब मैं लेक्चर पूरा देखूंगा। ठीक है, लेक्चर के साथ उतना प्यार करना पॉसिबल नहीं है, पर आपको इतना प्यार अपने आप को बोलना पड़ेगा। जब आप अपने आप को बार बार बोलते हो ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज मुझे करनी है, इससे मेरा भला होगा, ये 3 महीने मेरे को अपना बेस्ट एफर्ट डालना है। ठीक है, चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सेकंड ईयर के बच्चे हो, ये 3 महीने अपना बेस्ट डाल दो। इन 3 महीनों में अगर आपने कर दिया तो ठीक है यार, आगे और चीजें कर लो। इन 3 महीने के बाद हम आपको प्रॉपर 1-2 लाइव सेशन होंगे जहां बताएंगे कि फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो बचे हुए टाइम के साथ करना क्या है। पढ़ तो लिया आपने, अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से करने हैं, यहाँ से करने हैं, कॉन्टेस्ट में कैसे जाना है, सब बताया जाएगा। या आपको अब कोई नया सीखना है कि भाई वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख लें, अब हमने मेन चीज तो अपनी प्लेसमेंट वाले वो सब बाद में बात है। ठीक है, तो डिराइव डोपामिन फ्रॉम एफर्ट इटसेल्फ, नॉट द रिवॉर्ड। वैसे तो यार रिवॉर्ड से ही निकलता है डोपामिन, पर आपको सीखना होगा। अपना मन को पूरे दिन इतनी बोरियत रखो, ठीक है, जानबूझ के बोरियत रखो। इंटरमीडियंट ये होते हैं यार कुछ और रिसर्च बेस्ड, पर आप ये रहने देना। कोल्ड शावर अगर आप रहते हो ठंडे पानी में, बहुत देर बैठे रहते हो, ठीक है, 15-20 मिनट आप ठंडे पानी में रहते हो तो आपका 3 घंटे के डोपामिन, 4 घंटे के डोपामिन स्पाइक आते हैं। ये कुछ कुछ रिसर्च बेस्ड हैं, पर ये एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी कर रहा होगा ना। मैं ऐसे प्रमोट कर रहा हूँ इसे, दिस इज वेरी ऑप्शनल। ठीक है, काफी सारी चीजें जो मैं भी खुद खुद हर टाइम सीखता रहता हूँ। जैसे मुझे नहीं पता था फास्टिंग से होता है क्या, अभी मैंने कहीं पढ़ा, कहीं देखा, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। पर नेक्स्ट जो है, अवॉइड डोपामिन स्पाइकिंग ड्रग्स, शुगर या और तरह की कोई भी जो चीजें हैं जो आपको इंस्टेंट डोपामिन दे रहे हैं, वो सारे आपके जो लॉन्ग टर्म फोकस है उसके लिए देखो खराब है। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं आपका आके वहां पे बगल में बैठ के आपको, अब आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता, आपको खुद देखना है। खुद ही आप अपने शुभचिंतक हो और खुद ही आप अपने सबसे बड़े डेविल भी बन सकते हो। 20s के अंदर आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हो, इनफैक्ट मैं बोलूंगा पेरेंट्स हैं, और सबसे बड़े दुश्मन भी हम खुद ही हैं अपने। ये बड़ा ऐसा सा है जो आप अगर समझ गए हो तो समझ गए हो, नहीं तो अगले वाले 3-4 साल में आप थोड़ा थोड़ा रियलाइज कर रहे होगे। रेगुलेटेड स्लीप बहुत जरूरी है। काफी बच्चों ने, ये मैंने फिफ्थ पॉइंट इसलिए जोड़ा है और शुरुआत के 4 पॉइंट इसलिए क्योंकि बच्चे कह रहे थे भैया थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करता हूँ। सारे बच्चे डिमोटिवेटेड फील करते हैं, कौन सा बच्चा है जैसे यूं अरे 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 अरे, आज तो आज तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ जाऊंगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। आपको अपना दिन इतना बोरिंग रखना है, ठीक है, कि आपका जो डोपामिन स्पाइक्स ना मिल रहे हो आपको। चीज समझ में आ रही है? आज के दिन इंटरनेट, आज के दिन इतनी सी दूर होता है बहुत स्वादिष्ट मजा आपके दिमाग के लिए, उससे आपको दूर रहना होगा। अदरवाइज आपकी यूथ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स खराब हो जाएंगे, या उनमें से आप बेस्ट नहीं ले पाओगे। और अभी आप सारे 19-20 साल के हो, 25 साल की उम्र में आप में से हर एक व्यक्ति यार मेजोरिटी 8-10 घंटे काम कर रहा होगा। तब आपको वो चीज चुभेगी यार, मेरा पैकेज है इतना, मेरे दोस्त का पैकेज है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पर मंथ। अपन साथ में ही पढ़ते थे, ये तो यार गुड़गांव बैंगलोर के अंदर इतना बढ़िया अच्छा आलिशान 3 BHK में रखता है। मुझे पता है यार, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पर अभी जिस आप अपने 20s के अंदर हो ना, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? अपने पैरों पे खड़े हो पाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ,
इसीलिए तो हमने इंजीनियरिंग करी है, हम में से मेजोरिटी ने, इसलिए हम में से मेजोरिटी कंप्यूटर साइंस लेते हैं, इसलिए हम में से मेजोरिटी ये कर रहे हैं। पर अब 3 महीने तो एफर्ट आपको डालना है। कब डालेंगे? और सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने यार, उसके बाद असली 3 से 4 बार उसे रिवाइज करो, तभी तो हर क्वेश्चन टिक पाएगा। ऐसे पढ़ो कि किसी और को पढ़ा दो। ऐसे सीखो हर क्वेश्चन को कि यार ये तो अब मैं अपने छोटे भाई को भी सिखा सकता हूँ, ये तो मैं अपने दोस्त को भी सिखा सकता हूँ। रेगुलेटेड स्लीप जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन 10 बजे सो जाओ या एक थोड़ा सा रेगुलेट कर दो। राइट, काफी बार बच्चों ने कहा कि भैया हमारे कोई पूरी रात में जगा रहता हूँ, मैं चाहता हूँ पर उसके बावजूद नहीं हो पाता। तो कुछ छोटे मोटी चीजें जिन्होंने मुझे हेल्प किया, अगर आपको हेल्प करें तो जरूर करेंगे अगर आप अप्लाई करोगे। एक तो ये देखो, किसी बहुत ही बंद कमरे में तो नहीं रहते हो आप, जिसमें कोई भी विंडो नहीं है, कोई भी कर्टन नहीं है। जब दिन की शुरुआत होती है ना यार, जैसे ही सनलाइट आती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम जितने अभी ये 10,000 साल से जीते आए हैं, है हम दिन होता था तो हमें दिन दिखता था, अरे आज सूरज जी ऊपर जा रहे हैं, जाग दिख रहा है हमें, सूर्य दिख रहा है, आंखों के अंदर किरणें जाती हैं। हमारा पूरा अंदर का फिजियोलॉजी इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है कि आंखों के अंदर सनलाइट गई तो हमारी एक ऑटोमेटिक क्लॉक स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही फिर वो सनसेट होता है तो वो क्लॉक उस हिसाब से है। ये ऊपर बोली ऊपर ऊपर की चीजें नहीं है, ये अंदर कंठस्थ है हमारे सिस्टम के अंदर। तो जब दिन शुरुआत हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आप उठे तो अपने पहले आधे घंटे के अंदर अगर आप थोड़ी सी सनलाइट देख पाओ, 10-15 मिनट बाहर देख पाओ, कर्टन्स थोड़े से खोल पाओ, बेड से बाहर निकल पाओ। ऐसा नहीं कि उठ गए, 4 घंटे हो गए, उसी बंद कमरे में डिम लाइट के अंदर लैपटॉप खोल के बस उस स्क्रीन से देख रहे हैं। वो लैपटॉप की लाइट से फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल की लाइट, ये इतनी ब्राइट लाइट नहीं होती। जो सूर्य की किरण होती है वो बहुत ब्राइट होती है, वो आपका सिस्टम जो है उसको पूरा अवेक करती है और आपकी एक क्लॉक बना देती है कि भाई उठ गया है, दिन हो गया है, इतने घंटों बाद इसकी शाम हो जाएगी, इसको नींद आ जानी चाहिए। और जैसे ही आपका शाम होता है, मैं जैसे आपको इस तरह की थोड़ी, जैसे ही शाम होनी स्टार्ट हो जाए, अगर आप ढलता हुआ सूर्य देख पाओ। देखो मुझे पता है, मैं कॉलेज में रहा था, इतना कोई नहीं करता है कि मैं उठता हुआ सूरज भी देखूं, ढलता हुआ सूरज भी देखूं। ठीक है, पर कोशिश करो, अगर आप बदलोगे नहीं, अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, पुराने जैसे ही रहोगे तो पुराने जैसे ही आगे रहेंगे। जीवन में थोड़े बहुत चेंजेस कर पाओगे तो बेहतर आ रहे होंगे रिजल्ट। ठीक है, मैं आपको, आप 3-4 दिन के लिए है ना अपने मोबाइल को साइड में रख के देखो। ठीक है, मतलब आप ये कर सकते हो कि भाई मैं जब डिनर करने जाऊंगा तो डिनर से पहले ही मैं अपना फोन अलमारी में रख दूंगा, और फिर सुबह उठूंगा ना, सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश फ्रेश हो गया, ब्रश व्रश कर लिया, उसके बाद ही फोन पकड़ूंगा। इसी से आपके जीवन में बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, डिनर से पहले फोन को छोड़ दो और सुबह उठने के ब्रश व्रश कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद अपना फोन उठाओ। इसी से आपके जीवन में इतना फर्क आएगा, आप देखोगे कि यार हाँ, ये चीज वर्क कर रही है मेरे लिए। जब तक यार आपके सामने डोपामीन के बाकी शॉर्ट टर्म स्पाइक्स पड़े हैं, तब तक आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। अब आप एक्सेप्शंस की बात करो कि भाई मेरा एक दोस्त था, वो तो आईआईटी में भी चला गया, बहुत मोबाइल भी, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। और किसने आपको कितना सच बोला है? आप कौन सा किसी के बगल में ही रह के उसे 24 घंटे एनालाइज करते थे, वो कब पढ़ता था कब नहीं पढ़ता था? ठीक है, डोपामीन स्पाइक से दूर रहना है। क्या क्या होते हैं, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ रहे हो तो उस टाइम कोशिश करो स्मार्टफोन दूर रहे, म्यूजिक वगैरह से दूर रहो। ठीक है, दोस्त वगैरह हैं, इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जो आपका डोपामीन, आपका बार बार मन करेगा, अब जैसे ही पढ़ोगे बैठने पर मन करेगा यार नहीं यार, उठ जाता हूँ मैं। मेजोरिटी का करता है वो, मेजोरिटी का सबसे टॉप कंपनीज में नहीं होता, अच्छी कंपनीज गिनती की हैं। हाँ, भूखी हैं बहुत ज्यादा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्पाइक आ रखा है, लोग चाह रहे हैं आज के दिन की यार हमें बढ़िया बढ़िया बंदे मिले, इतना ज्यादा स्पाइक आ रखा है, इतने अच्छे पैकेजेस हो रखे हैं कि पूछो मत। मतलब ऐसे, श्रद्धा दीदी का अपने टाइम में माइक्रोसॉफ्ट में पैकेज जब कंपनी में आई थी तो उस टाइम पैकेज कुछ 40, 41, 43 लाख था। अब वो 1-2 साल बाद वापस आ रही है, वो पैकेज 55 लाख कुछ हो रखा है, 50 से ऊपर जा रखा है। मतलब ऐसे यूं बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे हर साल आ रहे हैं यूं ऐसे। इन तो सेक्टर के अंदर जितने भी नए स्टार्टअप्स आते हैं वो अपनी फंडिंग लेके आते हैं, उन्हें टेक बनाना होता है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। प्रश्न ये है, आपको अल्फा पूरा आता है क्या? टिप्स पे है क्या आपके अल्फा? अगर आपके टिप्स पे है अल्फा, तो जनाब आपको अच्छी कंपनियां ले रहे होंगे, अच्छे स्टार्टअप्स जिनके पैकेजेस अच्छे हैं आप उनमें जा पा रहे होंगे। ठीक है, डोपामीन आपको 3 महीने के लिए स्पाइकिंग ड्रग से दूर रहना है। अगर आपका ऑलरेडी पढ़ने वाला मोमेंटम नहीं है तो दिन का 1.5 घंटा लेक्चर
ज्यादा पढ़ाई नहीं है यार, ये बेयर मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद इनफैक्ट 3 से 4 घंटे और लगाओ सेल्फ स्टडी के। रेगुलेटेड स्लीप, देखो मैं ये नहीं कह रहा कितने जल्दी सो कितना लेट उठो, पर जब अगर उठते हो तो उठने के 1 घंटे के अंदर अगर सनलाइट देख पाओगे तो अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आती है यार। सूर्य की किरण देखो, आंख सीधा मत मारना उसमें, पर आसमान को देखते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, गरम गरम आंखों के ऊपर फील होता है, अच्छा लगता है। पेड़ दिखते हैं, लोग दिखते हैं, असली दुनिया वो है बाहर, मोबाइल के अंदर नहीं है असली दुनिया। ठीक है, थोड़े कर्टन वर्टन खोल दिए दिन के अंदर, जैसी रात हो जाती है, लेट नाइट हो जाता है, 12-1 बज जाते हैं, तो अपने घर की लाइट्स डिम कर दो, ज्यादा मत चलाओ। ठीक है, हमने तो अपने पूरे हर जगह यही कर रखा है, ऑफिस स्पेस वगैरह या जहां भी आप देखोगे, पीछे भी आप देखोगे बड़ी डिम सी लाइट है। ठीक है, अब इसके पीछे की अलग साइंस है, होता क्या है कि अब उसमें इतना कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है। रात को अगर आपकी ऊपर वाली लाइटें जो चमक रही होती हैं, हमारे आंख के नीचे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, वरना हमारी स्लीप साइकिल पे थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो लाइट्स हैं वो थोड़ी नीचे अगर पड़ी हो, ठीक है, थोड़ी डिम लाइट हो, तो क्या हमारे माइंड को ऐसे सिग्नल जाता है कि रात हो गई है बाबू, अब सो जाओ। ठीक है। और सुबह हम सूर्य को देख लेते हैं तो सिग्नल जाता है सुबह हो गई मामू। राइट। तो स्लीप साइकिल को थोड़ा रेगुलेट करो, खिड़कियां हैं उनको खोलो, पॉजिटिविटी आएगी। बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में सिर्फ मोबाइल को मत देखो। दुनिया बदल रही है, सारा मोबाइल बेस्ड हो रहा है, सब मोबाइल के अंदर घुसे पड़े हैं। मोबाइल से अपना बेस्ट निकालो। कुछ पढ़ने का रिसोर्स मिल गया, कुछ और आप कंपनी में अप्लाई कर पा रहे हो, एक बार जॉब लग जाए उसके बाद यार कुछ ही करना। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, हायर स्टडीज के लिए जाते हो नहीं जाते हो, ठीक है, और क्या करते हो अपने जीवन के साथ, पर एटलीस्ट आप अपने पैर पे खड़े हो पाओगे। हर एक दिन बहुत वर्थ इट है। मैं बता रहा हूँ, मेरे बैचमेट्स हैं और वो काफी बार रिग्रेट करते हैं कि यार मतलब काश अपन ने ज्यादा कर लिया होता। मतलब आपको दिखेगा जब आप 24-25 की उम्र होगे कि यार मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, इसका पैकेज है 2.5 लाख का पर मंथ। और मतलब मैं नहीं कह रहा कोई पैकेज कम होता है, पर आप समझ रहे हो, मैं ऑनेस्ट अगर आपके साथ रहूं तो आपको लगेगा यार मेरा पैकेज तो उससे 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है। मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी उतने ही घंटे पढ़ता हूँ। है, और उसका ऑफिस भी बढ़िया है, सुंदर है, नाम भी बड़ा है कंपनी का, एक्सपोजर भी है, या वो सच्चे स्टार्टअप में इतने हाई पैकेज पे काम कर रहा है, चुभने लग जाएंगी वो चीजें फिर। ठीक है, तो हमें नहीं चुभानी है, हम अपना काम कर लेंगे। 3 महीने तो यार रखना ही पड़ेगा, अगर 3 महीने आपने मोबाइल को साइड रखो, ठीक है, रखो। नेक्स्ट चीज जो यार हमें डिस्कस करनी है, आ, तो हमने ये सारी चीजें, 3 मोटिवेशन किलर्स, पहला है आपका डोपामिन। ठीक है, जहां जहां से आपको मैंने यहाँ पे सारे नाम दे दिए हैं। ड्रग्स तो मैं होप कर रहा हूँ आप में से नहीं कर रहे होंगे लोग, शुगर जैसी चीजें हैं, रात को खाने का मन करता होगा, कुछ ऑर्डर करने का। कॉलेज एंजॉय करना होता है यार, बस आपको ये पता होना चाहिए कब अपने अल्फा वर्जन में आना है, या मेरे को 3 महीने बैठ के पढ़ना है। स्पेशली 3rd 4th ईयर के अंदर हो, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 3 महीने झोंक दो, आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3 महीने हैं ये, आपके लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 महीने हैं ये। मैं इससे ज्यादा, और 1st 2nd ईयर के बच्चे हो, आपको पता भी नहीं है अभी कितना कंपटीशन आ रहा है स्पेस के अंदर। मतलब जब हम अपने कॉलेज में होते थे यार, हम 1st 2nd ईयर में हमें कोई नहीं कहता था कि कोडिंग के लिए पढ़ो। हमें लोग बोलते थे सीनियर्स की 3rd ईयर में कोडिंग के लिए पढ़ो, 4th ईयर में प्लेसमेंट लग जाएगी, 3rd ईयर से पहली वाली समर ब्रेक में पढ़ो, इंटर्नशिप लो, फिर ले लो। अब टाइम पूरा बदल गया है। अब जो 12वीं से जस्ट पास आउट बच्चा होता है उसे पता होता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अच्छा 3 महीने का मैं तो चाट जाऊंगा इसको। उसके बाद, ठीक है, तो टाइम किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट अभी जैसे ये तो बोनस लाइव क्लास है, अभी तक आपकी असलियत जो हमने 7 लाइव क्लास थी वो एक भी नहीं हुई अभी आपकी। ठीक है, तो हम आपको बता रहे होंगे कि 2nd ईयर के अंदर भी काफी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, इन सब ने अपने कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रखे हैं जिनमें आप 2nd ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो। सोचो कितना कूल लगेगा, 2nd ईयर में मैं एक बड़ी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करके आया, 3rd ईयर के अंदर मैंने दोबारा एक बड़ी कंपनी और फिर मेरे को पीपीओ मिल गया, खत्म कहानी। और अगर कोई 4th ईयर के अंदर है, कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करना है, कोर्स के बाद या दौरान जो लाइव क्लास होंगी उसमें बता रहे होंगे इन ऑफलाइन जो सॉरी ऑफ कैंपस कंपनीज को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये यार हमारी कुछ चीज थी। मैं एक चीज भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल रही है, क्या है, ऑल यू नीड इज अल्फा बता दिया, ये सारा बता दिया, पहले पेज का था क्या कुछ, योर ईच डे वर्थ। मतलब इसको निकालने के लिए वैसे मैंने तो आईपैड कनेक्ट कर रखा है कि मैं आपको पूरा बताता कि अगर आप का मान लो फॉर एग्जांपल
एक कम पैकेज लगता है। देखो यार, सारे पैकेजेस अच्छे हैं, मैं हर एक को रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अभी यहाँ पे आप आए हो तो मेरा काम है आपको बेस्ट, ऑनेस्ट, सीधा 1 to 1 बात करना। मैं आपको वो चीज नहीं बोलूंगा जो आपको खुश करेगी, मैं आपको वो चीज बोलूंगा जो आपको उठाए, थोड़ी चुभे, आपके लगे अरे यार मेरे को करना ही है। तो अगर आपका एक अच्छी कंपनी में पैकेज होता है आपका, अच्छी कंपनी यूजुअली बेस, देखो एक होता है सीटीसी, उसमें स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं, बाकी और भी अलाउंसेस वगैरह होती हैं, पर एक होती है बेस सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में ड्रॉप होती है। तो अच्छी कंपनियों का बेस सैलरी 75-80,000, 1 लाख, 1.5 लाख यहाँ तक जा रहा होता है। और वहीं पे थोड़ा कम अच्छा कंपनी है तो उधर पैकेज उतना अच्छा नहीं जाता, कभी 30,000, 40,000, इससे डाउन भी रह जाता है। और ऐसे में आप देखना स्टार्ट करोगे, हर एक एस्पेक्ट अफेक्ट होता है यार। मैं एक बार अ, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा किस क्रिएटर के साथ थे, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा था यार, मतलब आप अपना काम करके आए हो, उसके बाद आप घर आते हो, तो एक तो है कि आप कैब करके कर पा रहे हो, या अपनी कोई कंपनी ने ही आपकी कैब करा दी है, मस्त अपना गाड़ी में बैठे नीचे और अपना आपके घर पे ड्रॉप कर दिया। एक है कि आप ढूंढ रहे हो यार मेट्रो में जाऊं, मेट्रो के बाद आप बस पकड़ रहे हो, फिर अपने घर तक पहुंच रहे हो। मेट्रो बस खराब नहीं है यार, हम भी अपने 11th 12th में मेट्रो बस में ही चले हैं, सारे कॉलेज में भी मेट्रो बस में ही चले हैं, पर आप डिफरेंस समझ पा रहे हो। ठीक है, एक जगह आप हो सकता है आप अपने गाड़ी के अंदर कुछ किताब देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ अच्छी चीज कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, एक है आप मेट्रो में खड़े हो, बस में खड़े हो। ठीक है, आप घर जाते हो, ये पहला व्यक्ति है, इसके तो घर में काम वाली बाई आ रही है, उन्होंने बढ़िया सा खाना बना दिया, ये 3 रूममेट साथ में रहते हैं और इनके अच्छे बिल्डिंग में 12th फ्लोर 14th फ्लोर के ऊपर रह रहे हैं। दीदी ने खाना बना दिया है, खाने के बाद बाहर से चाहे तो ऑर्डर भी कर लिया है, हफ्ते के अंदर 1 2 दिन बाहर घूम के आ रहे हैं, सैटरडे संडे अच्छे क्लब्स में जा पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ आप बजट बना रहे हो कि यार मैं हर महीने इतना, समझ रहे हो ना यार। हमेशा बोला जाता है भैया स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, पर ये भी मैटर करता है आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। एक व्यक्ति हो सकता है जो मंथली 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, एक व्यक्ति हो सकता है जो मंथली 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, इतने बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हो। आजकल यार रिसोर्स इतने ज्यादा अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है, और अब आप एक स्ट्रक्चर्ड फनल के अंदर आ चुके हो, आपको पता है हर दिन यार मेरे को ये बस लेक्चर्स खत्म करने हैं, फिर अगले पे जाना है, फिर अगले पे जाना है, ये बस करते जाना है, अगले ने बता दिया तुम्हें क्या पढ़ना है, पर अब मैं 3 महीने लगाऊं तो इसके ऊपर, हाँ या ना। ये नहीं होना चाहिए यार कि घर वालों ने लाखों रुपए भी लगा दिए, मैंने 4 साल भी लगा दिए, उससे पहले मैंने अपने 15-16 साल और भी लगाए थे स्कूल के अंदर। गिल्ट नहीं रखने अपने को, राइट। एक गिल्ट हमें 11th 12th के बाद जब कॉलेज एडमिशन होता है तब हो जाता है, राइट। मतलब मैं मानता हूँ हर एक बच्चे को ही होता है, आईआईटी दिल्ली वाले बच्चे को भी लगता है मुझे कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं मिली। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस वाले को शायद लग रहा हो कि मेरे को बॉम्बे में नहीं क्यों नहीं मिली, या बॉम्बे वाले को लग रहा हो मैं दिल्ली में क्यों नहीं लगी। मतलब हर किसी के कुछ ना कुछ रह जाता है, पर वो तो फिर भी बहुत कम बच्चे, मेजोरिटी बच्चे का एक धक्का लगता है। अब क्या आपको वो धक्के बार बार लगवाने हैं अपने आप को? 3 महीने डेडिकेटेड इसके ऊपर लगाओ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो जिसकी 1 2 साल हैं, तब भी आपको पूरे के पूरे इसके ऊपर लगाने हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अ, आपके इस Q&A में अंदर आ रहा हूँ। और देखो यार, आपने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे, आप बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे हो, और मैं पहले बता रहा हूँ सबके नहीं हो पाएंगे, प्लीज बुरा मत मानना। पर मेरे को जो जो यूं फ्रीक्वेंट लगेगा, मैं अभी 30 40 सेकंड देख लेता हूँ कि क्या आ रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत तेज आ रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा भैया क्या बिना डिग्री के जॉब लग सकता है? इसके ऊपर तो यार प्रॉपर एक लाइव सेशन लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी एकदम देखो दिक्कत आती है, इजी नहीं होता। एक बीटेक स्टूडेंट के लिए रास्ता बना होता है। ठीक है, बीटेक में भी अच्छा कैंपस है तो आपके ऑन कैंपस हो जाते हैं, अच्छा नहीं है तो फिर आपको ऑफ कैंपस के लिए भी प्रिपेयर करना है। बीसीए स्टूडेंट के लिए रास्ता है वो थोड़ा सा और उससे इशू होता है, उससे टाइम और लगता है। अगर आपकी विदाउट ही डिग्री है तो उस केस में हर कंपनी के कुछ कुछ हैं, काफी कंपनियां जो नहीं ले रही होंगी, और कुछ कंपनियां हैं जो कहेंगी कि यार आपकी डिग्री को मैच करने के लिए एटलीस्ट आपके पास इंडस्ट्री का इतने साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आगे जो आपके 7 लाइव सेशन होंगे उनमें से किसी एक में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि श्रद्धा दीदी विद फैक्ट्स आपके साथ आ रही हूँ। ठीक है, बजाय कि मैं 2 4 कंपनी के वेग वेग आपको बताऊं।
पर हाँ, मैंने आपको ऑनेस्टली बताया, विदाउट डिग्री दिक्कत आती है। पर मतलब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं बस उस कंपनी स्टार्टअप का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, वो स्टार्टअप की वर्थ आज के दिन आई गेस ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न वो बन रखा है, और वो स्टार्टअप का जो फाउंडर है, राइट, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कॉलेज आई गेस ड्रॉप आउट है या क्या है, कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है। वो उस कंपनी के सीटीओ हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो मतलब आपको एक्सेप्शनल केसेस हर जगह दिख रहे हो, मतलब ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस हो गया कि आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ ही नहीं है, आपने खुद ही अपनी कंपनी खोल ली और उसमें आप, राइट। तो बाकी इसके साथ डेडिकेटेड काफी कंपनियां हैं जो कहती हैं अगर ये नहीं है तो यार मिनिमम इतने साल का आपके पास 7 साल 8 साल टाइप का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होता है उसके बारे में हम और डेडिकेटेड किसी और में बात कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ और फैक्ट्स आपको मिल पा रहे हो। मैंने वेग वेग आइडिया आपको दे दिया है। एक सेकेंड। अरे बहुत ही रुको 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 रुको। अरे मैं होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ये चैट। अरे एक सेकंड। एक तो यार बहुत बड़ा मत लिखो, है छोटा, 2-3 शब्द में अगर लिख पाओ तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आप जैसी 7-8 लाइन लिखते हो ना तो मतलब वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने फास्ट में। मैं लगता है मेरे को। भैया नोट्स कैसे बनाने हैं? देखो यार, नोट्स बनाने आपको हेल्पफुल रहेंगे, जो भी आप अभी पढ़ रहे हो उसके आप एक रजिस्टर डेडिकेट कर दो जिसके अंदर आप नोट्स बना रहे हो। उससे क्या होगा, जब भी मान लो आपके प्लेसमेंट आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर वो प्लेसमेंट आपका, इंटर्नशिप सीजन, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर आपके, या फिर जब भी आपके पास रिवाइज करने के लिए हो, इनफैक्ट आपको कल को जॉब भी लग जाती है, आप एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी के अंदर गए, अब उसके बाद आप वहां पे साल 1.5 साल रहे, अब जब आप स्विच कर रहे होगे ना, तो स्विच करते वक्त भी जब आप नई कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाओगे, हो सकता है आपका कोडिंग राउंड भी लिया जाए, तो वहां पे आपको दोबारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स आपको पता होने चाहिए। तो ये जर्नी है ना, शुरुआत में इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, पॉइंट समझ पा रहे हो? आपकी जॉब लग भी गई, उसके बाद आप एक कंपनी स्विच करके दूसरी में जाना चाह रहे हो, तो दोबारा आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे थोड़ा ग्रिप होना चाहिए। तो आज जो आप नोट्स बनाओगे, जैसे जेई नीट के टाइम हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नोट्स बनाते थे, राइट, उसी प्रकार से आप अपने नोट्स बनाओ। मैं नहीं कर रहा हूँ उनको बहुत सुंदर बनाओ आप, पर अपने आपकी सारी की सारी चीजें कवर्ड हो। जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द आपको लिखना है, पर इतना हो कि यार मैं उन नोट्स पे जब गो थ्रू करूं, तो नोट्स को आप फास्ट रिवाइज कर सकते हो। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको बार बार दोबारा 400 के 400 वीडियो नहीं देखने, आपने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए, आपने अपनी हिंदी भाषा के अंदर साथ में बगल में लिख लिया, इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे हमने ये इसलिए किया। तो अपने भाषा में लिखे हुए नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवाइज करने के लिए। गाइडेंस फॉर फर्स्ट ईयर, गाइडेंस फॉर सेकंड ईयर, गाइडेंस फॉर थर्ड ईयर, गाइडेंस फॉर फोर्थ ईयर, ये सारा का सारा एक डेडिकेटेड लाइव क्लास है। जो 7 लाइव क्लास है ना, उनके अंदर आपकी श्रद्धा दीदी आएंगी और बकायदा आपको गाइड कर रही होंगे, फर्स्ट ईयर बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए, सेकंड ईयर को ये, थर्ड को ये, फोर्थ को ये। वो हमने प्रॉपर एक लाइव अलग से डेडिकेट कर रखी है, राइट, क्योंकि ये छोटा आंसर नहीं है, ये बड़ा आंसर है। भैया कॉलेज की पढ़ाई को साथ में कैसे हम मैनेज करें? एक सेकेंड। हाउ टू मेक नोट्स विल बी कवर्ड इन फर्स्ट लाइव सेशन। डीएसए के नोट्स बनाने होते हैं, अभी तक मोस्टली हमने बेसिक किया है, ठीक है, तो ये अपडेट आ गया है। नोट्स कैसे बनाने हैं इसके ऊपर भी आपकी एक डेडिकेटेड लाइव क्लास बनी हुई है। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि नोट्स बनाने जरूरी जरूर है, ठीक है। आप जो भी पूछोगे ना यार, उसके लिए हमने पहले से थोड़ा थोड़ा वो प्लान कर रखा है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें किसी टाइम पे हम जब कॉलेज में थे हमें भी आए थे। देखो यार, बहुत ज्यादा है ना, स्पून फीडिंग हेल्प नहीं करेगी। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप बनोगे ना, अभी हम जैसे चाहे आपको जावा लैंग्वेज सिखा रहे हैं, उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीख रहे हैं, ये कंपनियां यूज करती हैं बच्चों को फिल्टर करने के लिए कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा स्मार्ट है, कौन सा बच्चे ने पढ़ लिख रखी हैं चीजें। पर जैसे ही आप कंपनी के अंदर जाओगे आपको पता चलेगा वहां जावा यूज नहीं होती,
मतलब किसी में यूज हो भी सकती है, पर मेजोरिटी में आपको दिखेगा कहीं जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, कहीं कोई और फलाना लैंग्वेज यूज हो रही है, और आपको दोबारा एक नई लैंग्वेज सीखने का समय दिया जाएगा। 7 दिन दे दिए जाएंगे, 10 दिन दे दिए जाएंगे, 15 दिन दे दिए जाएंगे, और आपको कहा जाएगा ये लैंग्वेज पकड़ लो। वो आपको कंपनी कोर्स बताएगी। सब कंपनियों ने अपने छोटे छोटे कोर्स बना रखे हैं, जिन्होंने नहीं बना रखे होते वो आपको रिसोर्सेज रेफर कर देते हैं कि यार ये पीडीएफ पढ़ लो, ठीक है। या ये आपका सीनियर है, ये सीनियर आपको हेल्प करेंगे लैंग्वेज समझने में। और वहां पे आपको फिर से अपना हफ्ता 10-15 दिन लगा के उस नई लैंग्वेज को समझना होता है, क्या क्या उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, वो एक कांस्टेंट लर्नर होता है। तो एक आपको लर्निंग एटीट्यूड तो डालना ही पड़ेगा। एक वो जो फाइटर एटीट्यूड होता है ना कि यार ये नई चीज आई, इस चीज में मैं फंसा, मैं गूगल नाम की एक चीज खोलूं, वहां पे टाइप करूं, फिर जो भी स्टैक ओवरफ्लो पे जो भी सॉल्यूशन दे रखे हैं वो मैं समझूं। यहाँ पे आपको सेल्फ लर्नर बनना पड़ेगा। वरना क्या होगा, जैसे ही आप इंजीनियर बनोगे तब आपको बनना ही बनना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने क्या कहा है कि भैया आप 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन तो करा रहे हो, ठीक है, 300 क्वेश्चन 400 वीडियो तो हैं, पर इसके साथ आपकी दीदी आपको शायद हर दिन 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हैं, और उन 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके टाइप्ड कोड सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। वो बच्चा कह रहा है उसके वीडियो सॉल्यूशन कर दो, क्या फायदा है उसका? टाइप्ड सॉल्यूशंस तो हैं ही आपके पास, तो उतना हेल्प नहीं करेगा आपको जितना है ना यार, उतना तो प्रॉपर हमने खुद ही डिटेल डेप्थ में जाके ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर कर रखे हैं। भैया मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, ड्रॉप लूं या नहीं लूं? यार ड्रॉप ईयर लेना है ना, ये अपने आप में एक डिसीजन है जो मैं अब आपके बड़े बच्चों के साथ बीच में बैठ के लूंगा तो उनको नींद आ जाएगी। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ट्रिपल आईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस भी बहुत अच्छा है। और अब आपकी भूख के ऊपर है कि आपको एक और साल लगाना है नहीं लगाना। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा उतना नहीं डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि थोड़े बड़े बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि भैया कॉलेज की पढ़ाई को साथ में कैसे मैनेज करें यहाँ पे अल्फा के साथ? ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी श्रद्धा दीदी ने भी आपको एक बार बताया होगा, आपकी श्रद्धा दीदी के कॉलेज में बहुत बेहतरीन नंबर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हैं ना थोड़े, जैसे क्लास के बच्चे थोड़े नोट्स वोट्स लेते हैं, थोड़े नंबर हमेशा जीपीए ऊपर रहता है। पर इन्होंने भी जिस सेमेस्टर इनका आई गेस इंटर्नशिप लगा था, उस सेमेस्टर इनका भी थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। और तो क्या है, थोड़ा सा मैनेज करना होता है। पर क्योंकि बाकी सेमेस्टर्स के अंदर अच्छे थे, सेमेस्टर भी तो 8 हैं यार आपके पास, ये तो 3 महीने का कोर्स है, और 6 के 6 महीने थोड़ना पढ़ना होता है, इतना तो आपको भी पता है, हाँ या ना। पेपर के लिए मैक्स टू मैक्स, मतलब हद से हद एक 6 महीने के अंदर आप 2 महीने अपने कॉलेज का पढ़ाई करते हो, और बाकी तो फिर अटेंडेंस वाला मेरे को पता है आपके सबके ऊपर जोर है। पर ये तो करना पड़ेगा, सारे बच्चे कर रहे हैं, ये तो करना पड़ेगा। अगर आपको बड़ी कंपनियां चाहिए, अच्छी कंपनियों के अंदर जगह चाहिए, तो 3 महीने तो यार एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, ये आपको किसी ना किसी सेमेस्टर में आता भी है। चीज समझ में आ रही है आपको? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो अपने कॉलेज के अंदर, आपकी ब्रांच वो है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट बन के ये आएगा ही आएगा। कुछ कॉलेजेस में तो 2 बार आता ही है, डीएसए 1 डीएसए 2 करके 2 भागों में 2 सेमेस्टर में बांट देते हैं इसको। तो ये आपको हेल्प करेगा ही, कॉलेज में भी हेल्प करेगा अगर कंप्यूटर साइंस है तो, और बाद में भी हेल्प करेगा ही करना है जब कंपनीज में अप्लाई करोगे तो, राइट। आप ये कर सकते हो कि अपना कॉलेज में अगर इतनी इंटरेस्टिंग पढ़ाई नहीं हो रही, देखो मैं क्या करा करता था, लास्ट बेंच पे जाके अपने काम कर लो। लास्ट बेंच पे जाओ, आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं, टीचर को कुछ नहीं पता चलता, आप लास्ट बेंच पे अपने रजिस्टर के अंदर क्या कर रहे हो, तो आपकी जो पिछले दिन की क्लास हुई है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, हाँ या ना। तो इस तरह के आपको अपने खुद ही पर्सनल जुगाड़ ढूंढने हैं और पढ़ना है। अ, भैया अभी कॉम्पिटेटिव कोडिंग क्या जरूरत है? अभी नहीं, अभी शुरुआत करी है हमने। क्या जरूरत होगी, कितना डोज लेना है, अभी ये दवाई इतनी मिलीग्राम ले लो, अभी ये वाली नहीं लेनी है, सारा आपके लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान कर रखा है। देखा, आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, किसी सीनियर से पूछोगे, हर एक व्यक्ति अपनी, कोई बोलेगा एचसी वर्मा कर लो, कोई बोलेगा जी एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर कर लो, साथ में कोचिंग मटेरियल कर लो, ठीक है, कोई बोलेगा डीसी पांडे कर लो। कोई भी खराब चीज नहीं है, पर यहाँ पे आप हमारे साथ अगर हो, जो हुई, तो हम जो बताते जा रहे हैं एक बार में उतना उतना ही लेना है। अभी है ना सारी आसान आसान सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें हुई हैं। अभी कोर्स का गियर लगेगा, अभी मतलब दूसरा गियर लगेगा, फिर ऐसे तीसरा गियर लगेगा, फिर ऐसे चौथा गियर लगेगा, फिर लास्ट के जो टॉपिक है उनमें पांचवा छठा गियर लग रहा होगा। ठीक है, डरना नहीं है, पर
डरना नहीं है। हर एक एक 1.5 घंटे के साथ आपको 3 घंटे का अपना सेल्फ स्टडी लगाओ यार। अरे लाखों बच्चों ने किया है यार, लाखों बच्चों ने आपसे पहले किया है, आप भी कर लोगे। कॉन्फिडेंस रखना है अलॉन्ग विद पेशेंस। अरे इतने लंबी लाइन वाले मत लिखो यार, वो चला जाता है इतने में, मैं पढ़ता हूँ दूसरी लाइन तक पहुंचता हूँ तब तक। हे प्रभु रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड, इसको होल्ड कैसे करें। भैया इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है? डेडिकेटेड लाइव सेशन होंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार, पहले काबिल हो जाते हैं कि हम इंटरव्यू, पहले पूरा कोर्स तो कर लें, उसके बाद आपको सब बताया जाएगा यार। उसकी अगर आप देखोगे भी वेबसाइट पे तो हमने मेंशन भी कर रखा है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, रेज्यूमे कैसे बनाना है, ठीक है, ऑफ कैंपस कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है, इनके ऊपर डेडिकेटेड आपके लाइव सेशंस होंगे। क्योंकि इनका उत्तर छोटा नहीं है जो मैं 1-2 मिनट में दे दूं, इनका उत्तर 1-2 घंटे में दिया जाएगा आपको। भैया हेल्प फॉर कोर ब्रांच मैं समझ नहीं पाया। मतलब कोर ब्रांच है तो कोई बात नहीं यार, अब उतना तो हमें एक्स्ट्रा वही है यार, मतलब मैं इसे करना पड़ेगा। लाखों ने पहले किया है, हजारों ने तो डेफिनेटली किया है, करना पड़ेगा। राइट। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर अभी आपने